इतना ही पूछा है कि एयरपोर्ट कैसे जाइएगा, तो हमें रास्ता तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से मुझे हाउ रोड पकड़ना है, उसके बाद हाउ रोड पकड़ना है। तो एक सवाल के जवाब में बहुत उत्तर एक लाइन में नहीं होता है, सवाल एक लाइन में होता है, लेकिन तो उसका उत्तर देने के लिए पूरा पटना घूमना पड़ेगा मुझे, तब जाके आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं लास्ट में कहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ में आप बहुत अच्छा काम कर रही है, और आई होप कि हम लोग भोजपुरी सिनेमा को सबके साथ देखेंगे और तब भी करता करता व्यू मिलेगा, करोड़ों अरब तक चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शुरू नहीं आई का मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा। जब तक सचिन तेंदुलकर ने वनडे के अंदर डबल सेंचुरी नहीं मानी थी, लोग मान के चलते थे हो ही नहीं सकता। अभी हालत ये है कि आज शुभम गिल ने क्या डबल सेंचुरी मारी है और कोई उसे अचंभे से नहीं देख रहा है, क्योंकि हो चुकी है बात। तो आप चिंता मत कीजिए, भोजपुरी का कंटेंट ना सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलेगा, भोजपुरी का कंटेंट मल्टीप्लेक्स में ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा। तो ये हम करके दिखाएंगे। मल्टीप्लेक्स हो तब न लगी। सबसे बड़ी चीज कि हमें सरकार से भी इस बात से नाराजगी है कि हमारे इंटरटेन के लिए सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। हम सामान तो बनाते हैं पर बेचने का साधन नहीं है, दुकान ना हुई तो कहां बेचाई, रोड पर छन गए। तो सबसे बड़ी जब व्यवस्था लोगों को मिलेगी कि आप मल्टीप्लेक्स में, अगर मल्टीप्लेक्स होगा और भोजपुरी लगेगी तो आप जाएंगे। हॉलों का व्यवस्था ठीक नहीं है, हॉल में सीट अच्छी नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम सबको होता है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर सरकार भी हमारे इंटरटेन को अहमियत देगी, मल्टीप्लेक्स बनेंगे, उनको छूट मिलेगा, तो शायद मुझे लगता है कि हमारा भी सिनेमा 100 करोड़ तो कमा ही देगा, इतना तो जरूर है। सारी चीज से जुड़ा एक सवाल है कि क्योंकि आपके संबंध सबसे अच्छे हैं, मतलब आपके संबंध बीजेपी से भी अच्छे हैं, आरजेडी से भी अच्छी है, नीतीश कुमार से भी आप मिलते रहते हैं, तो क्या सरकार से भी आपने मांग नहीं की, और अगर मांग की तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, मैं अब देखिए 3 भाई मेरे ऑलरेडी उसमें हैं, मनोज भी आए, रवि भी आए, दिनेश भी आए। मैं जब भी उनसे मिलता हूं, इनकेस की मेरे अभी जो हाल ही में मंत्री बनी है मेरे बड़े भाई जितेंद्र यादव जी, उनसे भी मैंने सवाल किया कि भैया हमें छूट तो दिया जा रहा है कि आप सिनेमा बिहार में बनाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन हमें बेचने के लिए कम से कम यूपी में या बिहार में अगर मल्टीप्लेक्स को भी आप लोग बढ़ावा देंगे, वहां बनेगी। जिस तरह आपके मुंबई में महाराष्ट्रियन फिल्म 1 शो चलता है, चाहे जितना भी मल्टीप्लेक्स है उसमें 1 शो चलाना ही है आपको, चाहे वो सिनेमा अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपको चलाना है। अगर वही चीजें हमारे भी बिहार में आ जाए, यूपी में आ जाए, तो हमारा सिनेमा बड़ा क्यों नहीं होगा? और अच्छे, आज हर आदमी बेहतर कमा रहा है, गरीबी नहीं है, हर आदमी अच्छे जगह पे, आखिर उसी केजीएफ को देखने आप जाते हैं ना मल्टीप्लेक्स में, तो अपने भाषा की चीजें आएगी तो क्यों नहीं देखेंगे, लेकिन वो व्यवस्था होगा तभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले कि सामान तो हम बेहतर बना ही रहे, बट मुझे लगता है कि बेचने का अगर दुकान भी हमें बेहतर मिल जाए तो शायद हमारे ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाएगा। कोविड के दौर में जो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग हुआ, आपको लगता है कि थिएटर को उसने प्रभावित किया है? और दूसरी बात की जो डिजिटल क्रांति के दौर में जो एक नई चीज देखने को मिली कि कंटेंट क्रिएशन के मामले में जो एक मोनार्की कह सकते हैं थी, कुछ लोगों तक ये बात रहती थी, अब वो समय चला गया, 5G का दौर आ रहा है। आपको लगता है आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस और आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो पहली चीज आपने बोला कोविड टाइम पे, हाँ थोड़ी आदतें तो लोगों की चेंज हुई है, उस पर हम दूर नहीं कर सकते। आज की तारीख में क्योंकि आपको सारी टीवी के ऊपर ही सारा अगर कंटेंट दिख जाता है तो कस्टमर चूजी तो हो गया है, और वही सब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब वही है। सबसे बड़ा चेंज आ रहा है कि कस्टमर, आप और मेरे हाथ में वो चॉइस है, मैं बेकार कंटेंट नहीं देखूंगा। भाई पैसे की बात ही नहीं है, 2.5 घंटे मेरे जिंदगी के जा रहे हैं, तो जो भी अच्छा कंटेंट लेकर आएगा, अब वो फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है,